नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स मास्टर में। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि अगर nth टर्म निकालना हो फ्रॉम द लास्ट टर्म तो कैसे निकलेगा। हमने पहले वीडियोस में बहुत सारे थ्योरी डिस्कस किए हैं, जिसमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस दिया हुआ हो तो सम कैसे निकालेंगे, nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। आज हम इसका आगे बढ़ते हैं थ्योरी में और हम ये जानेंगे कि nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने लिखा है nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म l, जहाँ की a है जो हमारा फर्स्ट टर्म है और स्मॉल d है जो हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो ठीक है, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इस तरह लिख सकते हैं। आप हमारे पुराने वीडियोज़ में जाइए और देखिए कि क्या हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इस तरह लिख सकते हैं या नहीं। l माइनस 2d, l माइनस d और l, ये हमारा AP हो गया, जहाँ फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है और लास्ट टर्म l है। तो हमने पहले जान चुके हैं कि a फर्स्ट टर्म दिया हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो nth टर्म कैसे निकलेगा फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। फार्मूला पता है, नहीं तो आप पुराने वीडियोज में जाके देखिए। ये आता है हमारा फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कैसे लाए थे ये भी आप पुराने वीडियोज में जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे लास्ट टर्म से हमारा nth टर्म कैसे निकलेगा फ्रॉम द लास्ट इंट। ठीक है, तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, लास्ट टर्म को l को इस तरह लिख सकते हैं, l माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें देखते हैं आगे बढ़ के, l माइनस 1 0 इंटू डी, तो ये टर्म 0, तो हमारा l ही बचता है, लास्ट टर्म ही बचता है, तो हम लिख सकते हैं। देखिए, हम सेकेंड लास्ट टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, l माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लास्ट टर्म को इस तरह लिख सकते हैं तो सेकंड लास्ट टर्म को इस तरह बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह थर्ड लास्ट टर्म 3 माइनस 1 इंटू डी, इसी तरह हम ये L2 लिख देते हैं, L1 उसी को मानते हैं L3, ताकि इनमें कंफ्यूजन ना हो। हम जो टर्म लिख रहे हैं वो टर्म से ही n की वैल्यू निकले। तो हमें यहाँ सेकेंड लास्ट टर्म था, ये थर्ड लास्ट टर्म। इसी तरह nth लास्ट टर्म l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देख सकते हैं L2 में l माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी, ये सेकेंड लास्ट टर्म था, ये थर्ड लास्ट टर्म। इसी तरह nth लास्ट टर्म l माइनस n माइनस डी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप समझ गए बच्चों कि कैसे हमने nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इंट निकाला, और वो तो पता ही है आपको कि nth टर्म फ्रॉम द फर्स्ट इंट कैसे निकालते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में नोट कर ले। हो सके तो जो डायरी मैंने आपके साथ बताया है कि ज़रूर रखें, वो डायरी में भी इसको ज़रूर नोट करें, कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें लास्ट टर्म दिया होगा और कॉमन डिफरेंस दिया होगा। तो आपको ये ना कि आप फर्स्ट टर्म निकालें फिर उससे आप nth टर्म निकालें, इस तरह से नहीं जाना है। जो टर्म दिया हुआ है उसी से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, आइदर वो फर्स्ट टर्म हो आइदर वो लास्ट टर्म हो। तो चलिए एक आर्यश अग्रवाल का एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10 7 4 माइनस 62। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 10 7 4 और इसका लास्ट टर्म है माइनस 62। इसका हमें 11th टर्म फ्रॉम द एंड, क्वेश्चन क्या है, 11th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है। एंड मीन्स लास्ट टर्म से 11th टर्म निकालना है। बहुत आसान है। अभी हमने थ्योरी को डिस्कस किया है। थ्योरी है, लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम आराम से nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इंट निकाल सकते हैं।
तो देखिए ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे फर्स्ट टर्म ए 10 है, कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल में डी लिखते हैं 7 माइनस 10। आपको पता ही है कि सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। और हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है -62, तो फॉर्मूला हमारा 11th टर्म मीन्स L11 फ्रॉम द लास्ट इन, क्या फॉर्मूला हमने बताया है आपको, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू पता है -62 माइनस n हो गया 11th टर्म -1 और कॉमन डिफरेंस है -3। ठीक है, तो इससे निकल जाएगा -62 माइनस 10, 11 माइनस 1 10 इंटू -3। तो हमारा क्या निकल गया यहाँ से, इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सॉल्यूशन कैलकुलेशन है। 10 इंटू 3 -30 और माइनस माइनस प्लस हमने पहले भी बताया है, आप हमारे पुराने वीडियो में जाके देखें कि हमने कैसे किया है। और ये हो गया आपका -32। तो हम समझ गए कि लास्ट एंड से हमारा क्या होगा, आप सॉल्यूशन मैच करके देख सकते हैं, -32 ही आता है। एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा ये आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, तो आज हम डिस्कस करते हैं वो भी क्वेश्चन। ये बहुत आसान था, इसमें कुछ भी नहीं था, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। आप वैल्यू डालेंगे और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। इस तरह के क्वेश्चंस का मुझे मेल पे आया था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो ठीक है आज मैं डिस्कस करती हूं क्वेश्चन। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स होते हैं ये हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हेल्प से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो माइंड में कैलकुलेशन कीजिए, कौन सा फर्स्ट टर्म होगा जो 10 से ऊपर हो और 4 का मल्टीपल हो, तो वो होगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, पहला टर्म होगा 12। ठीक है, और चूंकि 4 का मल्टीपल्स है तो आपको पता होना चाहिए कि हर टर्म में कितने का डिफरेंस होगा, 4 का। तो अगर ये फर्स्ट टर्म 12 है तो दूसरा होगा 16, तीसरा होगा 20, चौथा होगा 24, और इस तरह से हमें लास्ट टर्म निकालना है जो 250 से नीचे हो, क्योंकि हमें वो सारे टर्म्स निकालने हैं जो 10 एंड 250 के बीच में हो। तो 250 चूँकि ये 4 का मल्टीपल नहीं है तो इससे नीचे क्या होगा, 249, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 4 छक्के 24, 4 दूना 8, एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। 248, ये देखें ये होता है 4 से, तो 4 छक्के 24 और 4 दूना 8, मीन्स ये बिल्कुल कैलकुलेट हो रहा है और ये विभाजित भी हो जाएगा। तो लास्ट टर्म 248 आ गया। ठीक है, तो अब हमें देख रहे हैं फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हमें निकालना है हाउ मेनी नंबर्स जो कि 4 से मल्टीपल हो। ऐसे क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में भी आएंगे, ये सिर्फ 10th में ही नहीं, ये आप आगे बढ़ेंगे तो जो भी होता है, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सब में मैथमेटिक्स पूछे जाते हैं। इस तरह के फ्रीक्वेंटली आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, आप देख लिए 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं, जो कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हेल्प से निकाल रहे हैं, जो कि बहुत ही आसानी से निकलता है। तो पहला टर्म 12, लास्ट टर्म 248, बहुत आसान है। इससे आगे बढ़ के एक बार चेक कर लिए, लास्ट टर्म से भी पीछे घसक के एक बार चेक कर ले कि कौन सा ये होगा। तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 12, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 16 माइनस 12 4, चूँकि 4 का मल्टीपल्स है तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा। और लास्ट टर्म 248 है, तो हम इससे निकाल सकते हैं, लास्ट टर्म कैसे निकालते थे, tn या l लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l पता है 248, फर्स्ट टर्म पता है 12 प्लस
n ही निकालना है ना हमें, और d पता है 4। इससे हम n निकाल लेंगे तो पता चलेगा हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से आ जाएगा 248 माइनस 12 प्लस 4। अब देखिए हमने इसको कैसे किया है, इस तरह से प्लस में था ये तो इसको लेफ्ट साइड में माइनस हो गया, और ये माइनस में था तो लेफ्ट साइड में ये प्लस हो गया। अब सिंपल इसको सॉल्व कर देना है। 248 में -12 प्लस 4 यानी कि -8 को घटा देंगे तो ये बन जाएगा 240। ये 240 इज इक्वल टू 4n, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी 240 अपॉन 4 इक्वल टू 60। देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन। आराम से आप इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको बताती हूँ, आपको सॉल्व करके आना है। आप नोट कर सकते हैं, मैं इसे बोर्ड पर नोट कर देती हूँ। और ये क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? हाउ मेनी लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are divisible by 7? ये क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करके आना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं, तभी मैं समझूंगी कि आपको समझ में आ रहा है। बस एक हिंट देती हूँ आपको, 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है? 100 से शुरू होता है, ठीक है। कहाँ पे एंड करता है? तो 999 पे एंड करता है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कि फर्स्ट टर्म कौन होगा 100 से ऊपर, जो 7 से डिविजिबल होगा। इसका भी हिंट मैं दे देती हूँ, 105, ठीक है। और ये आपको होमवर्क है, आप इससे निकालिए कि लास्ट टर्म कौन सा होगा। 999 है लास्ट 3 डिजिट, तो 998 होगा, 997 होगा, 996 होगा, 995 या 994 होगा, जो कि 7 से डिविजिबल होगा। और उसके थ्रू आपको नंबर्स निकालने हैं कि कितने नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। ये आपका टास्क है। और आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।